सो वाइल लूप इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वाइल लूप से हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने फॉर लूप से कुछ पैटर्न्स बनाए थे। ओके, फॉर लूप के यूज करके हम पैटर्न्स बना सकते हैं या कोई सीरीज जनरेट कर सकते हैं। बट वाइल लूप हमें स्पेशली हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब हमें कोई जैसे नंबर दिया होता है, ठीक है, उस नंबर की हमें डिजिट्स के साथ कुछ मैनिपुलेशन या उन डिजिट्स के साथ हमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज या कोई भी हमें एक्शन परफॉर्म करना पड़ता है, तो तब हमें वाइल लूप का सबसे ज्यादा यूज आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझसे कहा गया कि 1 2 3, ठीक है, तो ये 1 2 3 क्या एक नंबर, मुझसे कहा गया इस नंबर की हर एक डिजिट मेरे को बताओ कि इस डिजिट को लेना है और इसके ऊपर मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है। तो ऐसा हम लोग फॉर लूप के थ्रू, फॉर लूप से हम लोग ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हमें मिलेगा कि हम लोग एक नंबर में से उसकी डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करें या निकालें और कुछ एक्शन परफॉर्म कर पाए। तो ये वाला काम हमें वाइल लूप के थ्रू ही करना पड़ता है। वाइल लूप इसमें बहुत बेनिफिशियल रहता है हम लोगों के लिए। ओके, तो अभी आपको क्या वाइल लूप का समझ में आया कि क्यों यूज करते हैं। वाइल लूप है, लेट्स से मुझे एक नंबर दिया हुआ है 153, मुझसे कहा गया है कि इसकी सम ऑफ डिजिट्स बताओ। तो आप लोग सिंपली, हमारा तो ह्यूमन ब्रेन है तो हम लोग तो डायरेक्टली देख कर बता सकते हैं कि 1 + 5 + 3 गिव्स मी 9। पर कंप्यूटर कैसे करेगा, उसके लिए हमें वाइल लूप के थ्रू ही करना पड़ेगा। लेट्स से ये मेरा नंबर है n में स्टोर करा है, तो वाइल n इज नॉट इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू, हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं r इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, n मॉडुलस 10। और हम लोग एक सम वेरिएबल लेते हैं सम स्टोर करने के लिए, इनिशियली सम इज इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू s प्लस r, देन n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, और इधर आप s और pln कर दो s। इतना क्लियर हुआ कि कोई डाउट तो नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, नंबर n हमारा है 153। अब क्या होगा, लेट्स से हम लोग अंदर आए, चेक करेंगे पहले कंडीशन, क्या n इज नॉट इक्वल 0, कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू, क्योंकि 153 मैथमेटिकली इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये लूप में आएगा। r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, इसका मतलब क्या हुआ, n मतलब क्या है 153 मॉडुलस 10, मतलब हमें अब इसका रिमाइंडर रिटर्न करना है r में स्टोर करने के लिए। तो 10 15 जा 150, रिमाइंडर क्या आ गया 3, तो r में क्या स्टोर हो जाएगा, 3 स्टोर हो जाएगा। तो मैंने एक तरह से रिमाइंडर के नाम पे मैंने लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर ली इस नंबर की, ठीक है। अब क्या होगा, s इज इक्वल टू s प्लस आर, तो s हमारा इनिशियली 0 था, तो 0 प्लस r गिव्स 3, सो ये क्या हो जाएगा 3। फिर अब जब मेरा 3 से काम हो गया, मैं इसको हटा दूंगी। अब इसको हटाऊंगी कैसे, डिवाइड बाय 10, तो नंबर हमारा 153 था, मैंने इसको डिवाइड बाय 10 करा, तो 15 इज माय डिवाइजर। तो अब मैं क्या करूंगी, इसको स्टोर कर लूंगी n में, तो मतलब मैंने इनडायरेक्टली क्या करा, 3 का मेरे से काम हो गया था, मैंने 3 को हटा दिया। अब क्या बचा 15, अब हमें रिमेनिंग 15 के ऊपर प्रोसेस करना है। n की वैल्यू नहीं क्या आ गई 15, अब दोबारा से r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, तो 15 मॉडुलस 10, तो 10 वन जा 10 5, तो अब हमारा r नया क्या आ गया 5, तो मतलब मैंने लास्ट डिजिट एक और मुझे मिल गई, ठीक है, मतलब नया जो नंबर आया था मैंने उसमें से एक और डिजिट मिल गई, मैं 5 के ऊपर काम कर सकती हूँ, मेरा 5r बन गया है। s इज इक्वल टू s प्लस r, s 3 था, 3 प्लस 5 गिव्स यू 8। ओके, अब जब मैंने 5 के ऊपर भी अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए रिक्वायर्ड, अब मेरे को 5 को डिस्कार्ड कर देना है, मेरे को नहीं चाहिए अब 5 भी, तो क्या करा, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, तो जब 15 को 10 से डिवाइड करोगे आपको डिवाइजर मिलता है 1, सॉरी क्वोशिएंट आपको मिलता है 1, तो ये क्वोशिएंट आपको मिल चुका है 1। अब तो सिंपली हमने क्या करा, इसको भी हटा दिया, अब नया n हमारा क्या हो गया 1, n इज इक्वल टू 1। अब चेक करेगा क्या 1 इज नॉट इक्वल 0, कंडीशन ट्रू, तो फिर r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, n हमारा क्या है 1। अब तो जब आप 1 को 10 से डिवाइड करते हो तो आपको पता है कि 1 इज स्मॉलर देन 10, तो 10 जीरो जा
0 और रिमाइंडर क्या आता है 1। ओके, आर इक्वल्स टू 1। तो अब आर में क्या हो गया 1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा एस इज इक्वल टू एस प्लस आर। तो एस क्या था 8, 8 प्लस 1 गिव्स यू व्हाट 9। ओके, अब फिर क्या होगा, अब हम 1 के ऊपर भी काम कर चुके, अब हमें 1 की भी जरूरत नहीं है तो हमने इसको डिस्कार्ड कर दिया। एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। तो फॉर श्योर आपका जो ये क्वेश्चन आया है क्या आया है 0। तो इसका बेसिकली मतलब ये होता है अब नंबर में कुछ नहीं बचा, मतलब हम उसकी सारी डिजिट्स यूज कर चुके हैं। तो एन में इक्वल टू 0, ऊपर आके ये देखेगा 0 नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जैसी कंडीशन फॉल्स हो गई वाइल लूप से हम बाहर आ गए, तो मुझे क्या मिला एसओपी एस। एस में क्या स्टोर है 9, तो 9 विल बी डिस्प्लेड। और मैथमेटिकली भी 1 प्लस 5 प्लस 3 गिव्स यू 9। तो हमें अपना सम ऑफ डिजिट्स मिल गया। हमने क्या करा 153 था, हमने लास्ट से एक डिजिट उठानी शुरू करी, एक एक डिजिट हमने उठाई और उसका सम करते गए। सो ये क्लियर, इनमें हमें नंबर दिया हुआ है, मुझे चेक करना है कि इसमें कौन कौन से डिजिट इवन है और ऑड है, उन्हें डिस्प्ले करना है। साथ में हम लोग एक काम करते हैं डिस्प्ले भी कर देते हैं फॉर द क्लैरिफिकेशन। ओके, तो इसमें हम सिंपली फिर से क्या करेंगे, इंट वो हम लोग वाई लेंगे, एक इंट ले लेंगे एन टाइप का जिसमें हम लोग नंबर स्टोर कर रहे हैं। सिंपली वही नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर नंबर इक्वल टू 0 नहीं है तो आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हम लोग चेक कर लेंगे जो लास्ट डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट करी है, इफ इट इज इवन तो वो डिवाइड बाय 2 हो जाएगी और रिमाइंडर 0 लीव करेगी। तो अगर वो इवन है तो हम लोग एसओपी कह देंगे इवन और डिस्प्ले करवा देंगे उस डिजिट को, लेट्स से जो भी डिजिट होगी आर में जो स्टोर होगी। एल्स व्हाट वी विल डिस्प्ले कि मतलब वो ऑड है। फॉर श्योर अगर वो 2 से डिवाइड नहीं हो रही तो मतलब वो ऑड है, तो ऑड कर देंगे। फिर n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, दैट्स इट। तो अब हम लोग करके देखते हैं क्या हमारा रन भी कर रहा है प्रोग्राम की नहीं। लेट्स से द नंबर इज 1 to 3 ओनली। सो 1 to 3 आया n में और फिर क्या होगा r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। सो n 1 2 3 मॉडुलस 10, तो क्या होता है रिमाइंडर विल बी 3, तो r में क्या आ गया 3। सो 3 इज अ इवन नंबर। लेट्स सी यहाँ पे चेक करेगा इफ r मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0। तो आप देखेंगे जब आप 3 को डिवाइड करते हैं 2 से तो रिमाइंडर 1 आता है, 0 नहीं आता, तो मतलब ये एक ऑड नंबर है। तो हम लोग यहाँ डिस्प्ले कर देंगे ऑड और द नंबर इटसेल्फ दैट इज 3। फिर से n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 होगा यहाँ पे, क्योंकि हम 3 के ऊपर काम कर चुके हैं तो हमें 3 की जरूरत नहीं है, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो क्या करा n डिवाइड बाई 10, तो n डिवाइड बाई 10 करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो गई है 12। तो मतलब मैंने 3 को डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि मैंने उसका काम करा और मैंने उसे डिस्कार्ड कर दिया। इट मीन्स लाइक यूज एंड थ्रो। ठीक है, अब दोबारा से चेक करेगा n इज नॉट इक्वल 0, हाँ जी 12 इज नॉट इक्वल 0। फिर क्या होगा r में दोबारा n मॉडुलस 10, तो मतलब ऐसे आ जाएगा। तो 10 1 जा 10, r इज इक्वल टू नाउ 2। तो चेक करेगा 2 मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, हाँ जी जब 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 0 आता है, तो इट इज एन इवन नंबर। सो इवन एंड देन इट विल बी 2। ओके, अब क्या होगा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। तो n क्या था 12, 12 डिवाइड बाई 10 गिव्स यू व्हाट 1। तो अब n क्या हो गया 1। तो अब मैंने क्या करा 2 को पहले यूज करा एंड थ्रो, तो अब मैंने डिस्कार्ड कर दिया। 1 इज नॉट इक्वल 0, कंडीशन ट्रू, तो फिर क्या होगा r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10। तो n क्या है हमारा 1, r में अब क्या स्टोर होगा 1, r इज 1, r इक्वल टू 1, r इज, अब फिर क्या होगा दोबारा डिवाइड करके देखेंगे क्या वो इवन है ऑड है। सो इट्स फॉर श्योर ऑड, क्योंकि जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा डिस्प्ले ऑड और 1। ओके, फिर क्या होगा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। तो हमने 1 को भी डिस्कार्ड कर दिया, तो फिर क्या बचा 0 बचा, 0 नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो हम लोग लूप से बाहर आ जाएंगे, आप प्रोग्राम एंडेड है। बोर्ड एग्जाम में आपके फंक्शन ओवरलोडिंग में आ सकता है टू रिवर्स द नंबर, तो यू शुड नो हाउ टू रिवर्स द नंबर। ये फॉर श्योर क्वेश्चन होता है बोर्ड एग्जाम में, काफी बार आ चुका है। ओके, तो जैसे लेट्स से रिवर्स द नंबर, तो मेरे को लेट्स से नंबर दिया हुआ है 231, तो उसका रिवर्स क्या होगा आपको पता है 132। तो अब ये कैसे करेंगे लेट्स सी। तो सिंपली वही आपको पर अब यहाँ पे एक और नया इंट टाइप का वेरिएबल rev इक्वल्स टू 0 स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, तो लेट्स से मैंने अपना वाइल में नंबर वही करेंगे सेम इज नॉट इक्वल टू 0, फिर क्या करेंगे r इज इक्वल टू r n मॉडुलस 10, क्योंकि हम पहले डिजिट उसको यूज करेंगे। अब ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा rev इंटू 10 प्लस r।
ये होता है रिवर्स ऑफ द नंबर स्टोर करने के लिए। ओके, n डिवाइड बाय 10। और यहाँ पे आप SOPLN REV को डिस्प्ले कर सकते हो। यस, ओके। सो अब हम लोग करते हैं, बस ये याद रखना फॉर्मूला, वरना फिर आप बैठ के अपना लॉजिक बनाओगे बोर्ड एग्जाम में तो फिर टाइम लग जाएगा। तो इसको याद कर लो पहले से ही, तो ताकि सेफर साइड पे टाइम सेव रहे आपका। सो REV हमारा इनिशियली इक्वल टू 0 रहेगा, और लेट से मैं नंबर यही 231 ले लिया। सो द नंबर इज 231। ओके, सो REV इक्वल टू 0। अब मैं ये वाला स्टेप डायरेक्टली कर लूं कि मतलब हमने लास्ट नंबर एक्सट्रैक्ट कर लिया, मैं एक एक करके डिवाइड करके नहीं दिखा रही। अब आपको समझ में तो आ गया डिवाइड कैसे करना है और कैसे एक लास्ट होता है। तो मैं ओके, सो अब आर में क्या होगा, लास्ट डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट कर ली, लास्ट डिजिट हमें कौन सी मिल गई 1। तो आर में 1 आ गया, तो क्या होगा REV इज इक्वल टू REV इंटू 10 प्लस आर। REV क्या है 0, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0 प्लस आर। सो 0 प्लस आर, आर में क्या है 1, तो क्या हो गया REV में अभी 1 हो गया। अब क्या होगा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। 1 से हमारा काम हो गया, तो मैंने अब 1 को डिस्कार्ड कर दिया, तो अब 2 और 3 बचा। ओके, तो अब क्या होगा आर में नई डिजिट आएगी, n मॉडुलस चेंज करने के बाद लास्ट डिजिट जो हमारी बची है दैट इज 3। 3 आएगी, अब क्या होगा REV इज इंटू 10। REV क्या था 1, 1 इंटू 10 प्लस आर, आर मतलब 3। सो व्हाट इट गिव्स 13, तो 13 आ गया। अब क्या होगा हमने 3 को यूज कर लिया, हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो मैंने नंबर में से 3 को डिस्कार्ड कर दिया। फिर से ऊपर 2 आ जाएगा, 2 इज नॉट इक्वल 0 कंडीशन ट्रू। अब क्या होगा हम लोग 2 को भी यूज कर लेंगे, अब आर में क्या स्टोर हो जाएगा 2। आर में 2 स्टोर हो जाएगा, अब क्या होगा REV इंटू 10 प्लस आर। तो REV 13 था, 13 इंटू 10 एंड 10 प्लस आर, इट गिव्स मी 132। तो ये क्या हो गया 132। अब क्या होगा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। तो ये क्या होगा इसको डिस्कार्ड कर देंगे, तो डिस्कार्ड करने के बाद हमारे पास क्या बचा 0। 0 बचा, मतलब कोई नंबर नहीं है, तो 0 नॉट इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स, तो हम बाहर आ जाएंगे वाइल के लूप से। जैसे ही बाहर आएंगे तो REV क्या होगा SOP REV, REV में क्या है 132, तो 132 विल बी डिस्प्लेड। सो हमारा लॉजिक भी सही था, 231 का रिवर्स 132 ही होता है। सो program to input any number, calculate and prints its each digit in ascending order. Let's say the number is 9, उसको तो छोटा कर लो 4 and then it's look 1। ठीक है, तो ये है आपका नंबर। ओके, तो हमें क्या करना है, लेट्स से दिस इज द नंबर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेंगे तो क्या होगा 1 4 8 एंड 9। ठीक है, तो मतलब हमें क्या करना है, एक नंबर इनपुट करना है यूजर से और उसको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट लगा सकते हैं, तो हाँ जी आप लगा सकते हो, पर आप चाहो तो इसको वाइल लूप से भी कर सकते हो, वो भी सेम ही रहेगा। वाइल लूप से भी आप कर सकते हो, या सिलेक्शन या बबल सॉर्ट है उससे भी कर सकते हो, क्योंकि वाइल लूप में भी आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है कि कितना रनिंग टाइम ले रहा है वो भी n स्क्वायर होता है, सिलेक्शन और बबल सॉर्ट का भी n स्क्वायर होता है। तो जो कंप्यूटर की रनिंग एफिशिएंसी होती है दोनों प्रोग्राम की वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, तो इसको आप वाइल लूप से भी कर सकते हो। ओके, तो हम लोग इसको वाइल लूप से करना सीखते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसके लिए हमने क्या करा, एक इंट ले लिया। ओके, हम लोग क्या लेंगे, सिंपली इंट लेंगे एंड लेट्स टेक आर डी और नम, और यहाँ पे हम लोग फॉर एक लूप चलाएंगे डी का 0 से लेके कहाँ तक, हमारे नंबर्स कितने होते हैं 0 से 9 तक, तो 0 से 9 तक चलेगा। ओके, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या करा, अपने नंबर का डुप्लीकेट स्टोर कर दी गई बार बार इसमें, वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे वही, और उससे चेक करेंगे कि इफ आर इक्वल इक्वल डी। ओके, आर इक्वल इक्वल डी, तो SOP हम लोग क्या कर देंगे आर एंड नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, फिर देखते हैं कि किसका हमें कहाँ यूज मिला है। लेट्स से दैट द नंबर मैंने एक लिया डिसेंडिंग में था। ओके, इट इज 4 5 एंड लेट्स से 3, ये मेरा नंबर है, एन हमारा नंबर है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, हमारा डी का लूप रन करेगा 0 से। सो फर्स्ट इनिशियली द वैल्यू ऑफ डी विल बी व्हाट 0। तो क्या होगा, एक मैं डुप्लीकेट स्टोर कर लूंगी नम में 4 5 3। ठीक है, 4 5 3।
अब क्या होगा, हमारा लूप चलेगा नम के लिए, इस वाले नंबर के लिए 453 के लिए, और क्या करेगा, रिमाइंडर स्टोर करना शुरू करेगा, मतलब डिस्कार्ड करना शुरू करेगा पीछे से। तो ये 3 लेगा, पहले 3 लेगा और चेक करेगा कि इफ आर इक्वल इक्वल डी। देखिए मतलब हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में चल रहे हैं, तो हम लोग पहले देखेंगे कि क्या इस नंबर में पहले 0 आ रहा है कहीं। अगर 0 आ रहा होगा तो हम 0 प्रिंट कर देंगे, अगर इसमें कहीं 1 आ रहा होगा तो डी की वैल्यू 1 होगी तो 1 प्रिंट कर देंगे। तो अब पहले आर इक्वल टू 3 है, चेक करेगा कि 0 और 3 इक्वल है, नहीं है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 3 को डिस्कार्ड कर देंगे। तो 3 को मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब क्या होगा, दोबारा से ऊपर जाएगा, आर हमारा नया क्या आएगा 5, चेक करेगा 5 क्या 0 के इक्वल है, नहीं, तो फिर क्या करेगा 5 को भी डिस्कार्ड कर देगा। अब क्या होगा, 4 के ऊपर वर्क करेगा, क्या 4 0 के इक्वल है, नहीं, तो मतलब इसे कोई ऐसा नंबर नहीं मिला, मतलब इस डिजिट में उससे इसमें एक ऐसी डिजिट नहीं मिली 0, तो जो पहले असेंडिंग में डिस्प्ले हो सकी थी। अब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो यहाँ पे तो हमारा नम क्या हो गया, अब 0 बन चुका है। तो क्या करेंगे हम लोग, फिर से जो एन में नंबर स्टोर था नम में स्टोर करवा लेंगे। तो नम विल बी अगेन व्हाट, 453। आर की वैल्यू अब क्या होगी, 3 होगी, और ये चेक करेगा क्या 1 इक्वल इक्वल 3, नहीं, फिर क्या होगा, आर की वैल्यू 5 होगी, चेक करेगा 1 इक्वल इक्वल 5, नहीं, 4 होगी, चेक करेगा 1 इक्वल इक्वल 4, नहीं, मतलब इस नंबर में कोई 1 डिजिट भी नहीं है जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाते हैं। आर की वैल्यू, अब डी की वैल्यू 2 होगी, तो नम दोबारा से 453, फिर से इसे 2 नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आती है इंटरेस्टिंग बात, जब इसे 3 मिलेगा तो फिर क्या होगा, क्योंकि अब 3 मिलेगा हमें। तो लेट्स गो अगेन, अब अपना 3 के लिए देखते हैं कि कैसे होगा एग्जैक्टली। ओके, तो अब क्या होगा, हमारा डी, ठीक है, अब हमारा डी हो गया 3, नम हमारा हो गया है 453 दोबारा से। ठीक है, अब डी हमारा 3 है, यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया। तो अभी पहले चेक करेगा, जब हमारे पास आर आएगा 3, हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्ट करेंगे, 3 इक्वल इक्वल 3, हाँ जी, कंडीशन ट्रू, तो फिर 3 प्रिंट कर देगा। ओके, अब दोबारा से इसको डिस्कार्ड करेगा, अब 5 के लिए चेक करेगा, 3 इक्वल इक्वल 5, नहीं, फिर 4 के लिए 3 इक्वल इक्वल 4, नहीं। ओके, तो हम लोग क्या होगा, डी की वैल्यू 4 हो जाएगी, और नम विल बी बैक अगेन 453। ओके, अब डी की वैल्यू 4 हो गई, तो उसके बाद क्या होगा, अब चेक करेगा 4 इक्वल इक्वल लास्ट डिजिट 3, नहीं, अब क्या होगा 4 इक्वल इक्वल 5, नहीं, फिर क्या होगा 4 इक्वल इक्वल 4, हाँ जी, 4 इक्वल इक्वल 4, मतलब हमें एक नंबर मिल गया असेंडिंग ऑर्डर में 4 पे, तो हमने 4 डिस्प्ले करवा दिया। अब क्या होगा, डी की वैल्यू 5 होगी, सिमिलरली नम 453 हो जाएगा, पहले इसके लिए चेक करेगा 5 इक्वल इक्वल 3, नहीं, 5 इक्वल इक्वल 5, हाँ जी, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 इक्वल इक्वल 5, हाँ जी, कंडीशन फॉल्स है, मतलब नहीं होगा। अब फिर डी की वैल्यू दोबारा से 6 होगी, फिर नम इक्वल टू 453। अभी फिर चेक करेगा कि इस डिजिट में कहीं 6 आ रहा है, अगर 6 आए तो 6 प्रिंट कर देगा। फिर चेक करेगा 7 के लिए, इस डिजिट में कहीं 7 आ रहा है, अगर 7 आ रहा होगा तो 7 प्रिंट कर देगा। तो अब आपको एक जिस्ट मिल जाएगा कि मतलब डी क्या कर रहा है, 0 से लेके 9 तक सारे नंबर एक एक डिजिट से चेक करवा रहा है, जो मिलता जा रहा है उसको डिस्प्ले करवाता जा रहा है। अब देख सकते हो कि आपको अपना नंबर मिल चुका है 3 4 5 इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या आप समझ में आए, लेट्स से 1 8 1, ठीक है, मुझसे कहा गया है कि मुझे 1 की फ्रीक्वेंसी बताओ, कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इन द गिवन नंबर 181। तो क्या होगा, अब हमें चेक करनी पड़ेगी 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार, दो बार, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 इज हैविंग एन फ्रीक्वेंसी ऑफ, इज हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपली 2। क्या आपको इतना समझ में आया कि मेरे को क्वेश्चन में क्या करना है? ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें एक नंबर दिया हुआ है 818, और मुझसे कहा गया है कि 1 की फ्रीक्वेंसी बताओ कि 1 एक नंबर में कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो बाय लॉजिक 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमें प्रोग्राम भी ऐसा बनाना है कि मतलब 2 बार रिपीट होए, आंसर 2 ही आए। मैंने क्या करा, यूजर से एक इनपुट करवा ली डिजिट, और मैंने कहा कि आप बता दो कि आपको किस नंबर की फ्रीक्वेंसी चेक करवानी है मुझसे। तो लेट्स से मैंने डी ले ली उसके लिए। अब क्या होगा, सिंपली मेरा व्हाइल लूप रन करेगा, और मैंने n इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंट r ले लेंगे एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद व्हाट वी विल डू, हम लोग चेक करेंगे कि इफ r इज इक्वल इक्वल टू द डिजिट जिसकी नंबर लोगों को चेक करना है, या हमें चेक करना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो मैच करेगा तो प्लस प्लस सी कर दो, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10।
और यहाँ पे आप SOPLN द फ्रीक्वेंसी यस सी, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो प्रोग्राम में इंट सी इनिशियली इक्वल्स टू 0। सो ओके कर दीजिए अपना नंबर, और जिस नंबर की आपको फ्रीक्वेंसी चेक करनी है वो भी हमें बता दीजिए। लेट्स से द नंबर इज 545। ओके, एंड द यूजर वांट्स कि मेरे को 5 की फ्रीक्वेंसी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, इनिशियली सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब क्या है, n क्या है 545, तो मतलब n इज नॉट इक्वल टू 0, तो ओके कंडीशन हमारी क्या हो गई, कंडीशन इज ट्रू। तो फिर अब क्या होगा, हम लोग लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे r में, तो क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। यहाँ पे चेक करेंगे क्या 5 इक्वल इक्वल टू द डिजिट दैट इज इनपुट बाय द यूजर, जिसको यूजर की इनपुट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, हाँ जी। तो फिर क्या करेंगे c प्लस 1, तो c की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब क्या होगा, n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, तो हम लोग इसको डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि हमने इससे काम अपना पूरा कर लिया। अब r में नई वैल्यू क्या आएगी, 4। r में वैल्यू 4 आएगी, चेक करेगा 4 इक्वल इक्वल टू द डिजिट ऑफ जिसको यूजर की फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, नहीं, तो c की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। अब हमें 4 से सारा काम हो गया, हम 4 को डिस्कार्ड कर देंगे, मैंने डिस्कार्ड कर दिया। अब क्या होगा, 5 बचा है, r में फिर से 5 आ जाएगा, फार में 5 आएगा, चेक करेगा 5 इक्वल इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायल डिजिट जो यूजर को निकालनी थी, हाँ जी वही है 5। यूजर को भी 5 की पूछनी थी, हमारा नंबर भी 5 है, तो क्या हो जाएगा प्लस प्लस सी, तो सी की वैल्यू अब 2 हो जाएगी। n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, तो फिर क्या हो जाएगी, अब नंबर की वैल्यू 0, मतलब डिस्कार्ड हो गया 0, मतलब कुछ नहीं बचा अब नंबर में, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो फिर लूप से बाहर, SOP सी, आंसर 2, मतलब 5 इस डिजिट में 2 बार आ रहा है, और मैथमेटिकली लॉजिकली कैसे ही बात करो तो हमें ही पता है 2 बार ही आ रहा है। तो अब क्या आप लोगों को इनपुट एनी नंबर फ्रॉम द यूजर एंड प्रिंट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द नंबर, क्या कि उसकी स्मॉलेस्ट डिजिट इन द नंबर। ये काफी फेमस क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में फंक्शन ओवरलोडिंग के में आ सकता है। तो स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ द नंबर, तो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ कैसे होगा। लेट्स से द नंबर गिवन टू मी इज 5, लेट्स से 1, ठीक है, ये नंबर है। तो अब आपको पता है स्मॉलेस्ट डिजिट कौन है, 1, तो आंसर क्या आएगा, द स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 1। ओके, तो अब इसका हम लोग देखेंगे कि कैसे हमें करना चाहिए। सो अगेन इट विल बी वॉइड मेन, एक यूजर से नंबर इनपुट करवा लो पैरामीटर वाइज, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल ले लेंगे SM। हम लोग मान के चलेंगे इनिशियली अपनी तरफ से कि स्मॉलेस्ट नंबर में अभी 9 स्टोर है, मतलब लार्जेस्ट नंबर। ओके, फिर while n is not equal to 0, okay, so r is equal to n मॉडुलस 10 और ये सेमीकोलन। इसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर r sm से छोटा है, तो मतलब हमारी जो sm की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, तो हम लोग नई वैल्यू sm में डाल देंगे, छोटी वैल्यू जो हमें नई मिली है अभी, एंड देन n डिवाइड बाई 10, एंड देन इट्स सिंपली हम लोग SOP में डिस्प्ले कर देते हैं स्मॉलेस्ट नंबर हमारा जो नया मिला है हमें। ओके, तो लेट्स सी कैसे रन करता है। लेट्स सी द नंबर इज 1, यही 451 ले लो, तो हमें पता है इसका आउटपुट 1 आना चाहिए, देखते मैथमेटिकली तो आ गया, अब कंप्यूटर के थ्रू आता है कि नहीं। सो इनिशियली SM इज इक्वल टू n, ओके, उसके बाद 9। अब लेट्स सी n इज नॉट इक्वल 0, कंडीशन ट्रू, क्योंकि n इज 1 451, तो क्या होगा, r में हम लोग लास्ट डिजिट ले लेंगे, लास्ट डिजिट क्या आएगी 1 आएगी, तो r में क्या आ गया 1। चेक करेगा क्या r छोटा है sm से, देखिए जरा, r की वैल्यू है 1, sm की है 9, तो ऑफकोर्स सी बात है मैथ्स के थ्रू 1 इज स्मॉलर देन 9, मतलब जो हमने एज्यूम करा था कि स्मॉलेस्ट नंबर 9 है, वो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो अब sm में क्या आ जाएगा 1, sm में क्या आ गया 1 आ जाएगा, तो इसको कट करके हम लोग क्या कर देंगे, r की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज 1। अब क्या होगा, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, क्योंकि हमें r की वैल्यू से हमारा काम हो गया, तो हम लोग इसको हटा देंगे। अब क्या होगा, r में दोबारा से क्या आएगा 5 आएगा, चेक करेगा क्या 5 इज लेस देन sm, मतलब r में जो 5 है इज लेस देन sm, 5 लेस देन 1, कंडीशन फॉल्स, तो उसका क्या होगा, हमारा काम हो गया 5 से। अब तो 5 हमारा छोटा नंबर नहीं है, हमने 5 को डिस्कार्ड कर दिया, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 से। अब क्या होगा, r में दोबारा से क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर से चेक करेगा क्या 4 इज लेस देन sm, sm की वैल्यू क्या है 1, कंडीशन फॉल्स, तो फिर क्या होगा,
4 को हम डिस्कार्ड कर देंगे, 4 को डिस्कार्ड कर दिया, 0 बचा, 0 में कंडीशन फॉल्स, तो हमें अपना स्मॉलेस्ट नंबर 1 मिल गया। क्लियर हुआ? ओके, ये था स्मॉलेस्ट। एक छोटा चेंज और लार्जेस्ट डिजिट ऑफ द नंबर वी कैन फाइंड आउट। कैसे? ये देखिए, अब मैं एसएम की जगह ले लूंगी कि हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर है 0 0। ओके, तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस चेक कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको चेंज करके क्या कर देंगे, क्या आर बड़ा है एल आर से? हाँ जी, अगर वो बड़ा है तो क्या करेंगे, एल आर में आर की वैल्यू स्टोर कर देंगे एंड देन वी विल गेट द लार्जेस्ट डिजिट ऑफ द नंबर। क्लियर हुआ? क्या होता है फैक्टर्स का मतलब, मैं बात करूं तो हमारे पास लेट से 6 है, तो हमें पता है 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यार 12 की बात करो, 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 एंड 6। उससे ज्यादा फैक्टर्स नहीं होते, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक फॉर लूप लेंगे। ठीक है, फॉर लूप आई से लेंगे 1 से लेके लेस देन इक्वल टू उस नंबर तक। ठीक है, और वो नंबर इटसेल्फ भी तो उसका फैक्टर होता है, और फिर आई प्लस प्लस। फिर क्या करेंगे हम लोग इसमें, इफ एन मॉडुलस आई इक्वल इक्वल 0, तो मतलब वो डिजिट का फैक्टर है, तो एसओपी आई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा यूज होता है टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से द नंबर गिवन टू मी इज, इसको ले लो 12 भी ले लो। ठीक है, तो हम लोग आई का लूप 1 से लेकर 12 तक चलेगा, तो मतलब हर 1 से लेकर 12 तक हम एक एक डिजिट से, मतलब हर एक एक नंबर से उसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, डिवाइड करके। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तो मतलब फॉर श्योर वो उसका फैक्टर है। तो 12 के फैक्टर्स यही लिखे हुए हैं मैंने, लेट्स सी क्या वो आते हैं कि नहीं आते। आई की वैल्यू पहले 1 होगी, तो 1 जब हम लोग 1 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो फॉर श्योर 12 1 इंटू 12 गिव्स यू 12, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो मतलब वो उसका फैक्टर है, मतलब 1 डिवाइड्स 12 कंप्लीटली। तो क्या हो जाएगा, आई मतलब 1 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 2 होगी, एन मॉडुलस आई इक्वल इक्वल 0, तो भाई अगर डिवाइड करके देखो 12 को 2 से, 2 6 12, तो फिर क्या आता है 0, मतलब रिमाइंडर 0, तो मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, हमें फैक्टर्स ही चाहिए, तो एसओपी आई मतलब 2 भी प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 3 होगी, 3 भी डिवाइड होता है क्या, 3 डिवाइड करता है 12 को, तो 12 4 हो जाएगा 0, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो हाँ ये भी डिवाइड करें तो 3 प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 4 होगी, एन मॉडुलस आई इक्वल इक्वल 0, मतलब 4 मॉडुलस मतलब 12 मॉडुलस 4 इक्वल इक्वल 0, हाँ जी, रिमाइंडर 0 आता है, तो मतलब 4 भी है। आई की वैल्यू 5 होगी, 5 को डिवाइड करेगा 12 से, 5 डिवाइड करो, 5 को करवाओ, तो 5 2 जा 12, 5 2 जा 10, तो 12 मतलब नहीं हो रहा, रिमाइंडर 2 आ रहा है, 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, तो मतलब ये नहीं है उसका रिमाइंडर, मतलब उसका फैक्टर। आई की वैल्यू 6 होगी, 6 पे देखिए, हाँ जी 6 2 से 12 होता है, रिमाइंडर 0 आएगा, तो 6 आंसर में प्रिंट हो जाएगा। आई की वैल्यू 7 होगी, 7 को जब डिवाइड करवाएंगे 12 से, तो फिर फॉर श्योर रिमाइंडर हमारा 5 आएगा, तो 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो नहीं होगा। 8 पे भी नहीं, 9 पे भी नहीं, 10 पे भी नहीं, 11 पे भी नहीं, पर 12 पे हो जाएगा, क्योंकि 12 1 जा 12 और रिमाइंडर 0, तो 12 प्रिंट हो जाएगा। तो हमें अपने फैक्टर्स मिल चुके हैं। नंबर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक वो खुद और द नंबर इटसेल्फ। लेट्स से द प्राइम नंबर गिवन टू मी इज 3, मेरे को चेक करना है 3 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 3 इटसेल्फ। 5 का क्या होगा, 1 एंड 5 इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग चेक कर लेंगे, जहां पे हम ये फैक्टर्स निकालते जा रहे हैं ना, हम यहाँ पे डिस्प्ले करने की जगह क्या करेंगे, प्लस प्लस सी कर देंगे, एंड इनिशियली वी विल टेक, आई विल जस्ट रब दिस आउट, ओके, and initially what we will do, we will just take simply what I will do, मैं यहाँ पे int c equals to 0 ले लूंगी, और यहाँ पे c बस प्लस करती जाऊंगी, और फॉर लूप के बाहर आके मैं चेक whether the given number is a neon number or not। ठीक है, तो पहले आप लोग अपनी कॉपी में नियॉन नंबर की डेफिनेशन या उसकी कंडीशंस लिख लीजिए क्या होती है। कोई भी नंबर नियॉन नंबर तब होगा जब, लेट्स से कि द नंबर इज 9, जब हम उस नंबर का स्क्वायर करेंगे, तो 9 का स्क्वायर गिव्स यू व्हाट, 81,
और जब हम लोग इस स्क्वायर की सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, मतलब सम ऑफ डिजिट्स कितना हो गया, 8 + 1 इज 9, वो फिर नंबर अगर ओरिजिनल नंबर के इक्वल होता है तो इट इज अ नियॉन नंबर। आई रिपीट, जब भी किसी नंबर का हम लोग स्क्वायर करेंगे, फिर जो भी उसका स्क्वायर आएगा उसका हम सम ऑफ डिजिट्स करेंगे, अगर वो सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर इटसेल्फ, देन इट इज नोन एज अ नियॉन नंबर। इतना क्लियर हुआ? ओके, सो अब आप लोग देख सकते हो कि मतलब हमें यहाँ पे बीच में सम ऑफ डिजिट्स करना है। सम ऑफ डिजिट्स हमेशा व्हाइल लूप से पॉसिबल होता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमारा व्हाइल लूप लगेगा। तो इट विल बी सिंपली, हम लोग क्या करते हैं, एक वॉइड मेन ले लेते हैं, वॉइड मेन में हम लोग यूजर से इंट एन ले लेते हैं, उसके बाद आर हमारे रिमाइंडर के लिए, सम ऑफ डिजिट्स के लिए एस इक्वल टू 0, और एक स्क्वायर भी हमें स्टोर करना है तो एस क्यू। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब एस क्यू इज इक्वल टू एन इंटू एन। पहली कंडीशन ये क्या थी, उस नंबर का हमें स्क्वायर करना है, मैंने स्क्वायर कर दिया। अब हम लोग इस स्क्वायर की सम ऑफ डिजिट्स करनी है, तो इट्स सिंपल, क्या करेंगे, एस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10। फिर क्या होगा उसके बाद, आर इक्वल टू एन मॉडुलस 10, फिर एस इज इक्वल टू एस प्लस आर, एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाय 10। और बस चेक कर लेंगे कि जो हमारा सम ऑफ डिजिट्स s इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर n, अगर वो इक्वल है तो क्या कर देंगे, एसओपी यस, वरना फिर नो प्रिंट करवा देंगे। ओके, पिक्चर हो जाएगी कि कैसे चल रहा है हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से कि मैंने नंबर फिर से n ही ले लिया, दैट इज n में 9 ले लिया। तो अब क्या करेंगे, पहले उसको स्क्वायर कर लेंगे, तो एस क्यू में क्या आ जाएगा, 81। अब 81 का सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स मैं आपको ऑलरेडी पूरा बता चुकी हूँ, तो क्या हो जाएगा 8 + 1, तो एस में क्या स्टोर हो जाएगा, 9। एस में 9 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, चेक करेगा क्या 9 इज इक्वल इक्वल 9, हाँ जी, कंडीशन ट्रू, तो फिर यस प्रिंट हो जाएगा। अब ठीक है, तो आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे बेस्ट रहता है बोलना, बाकी मैं नेम नहीं बोलती वरना कंफ्यूजन ही होती है। बोर्ड में भी आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम आ चुका है फंक्शंस में। तो आर्मस्ट्रॉन्ग में क्या रहता है कि लेट्स से गिवन नंबर इज 153, तो मैं क्या करूंगी, 153, तो 153 का हम लोग सिंपली इस जो भी नंबर है उसको हम लोग करेंगे रेज टू द पावर 3, मतलब 1 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 125 प्लस 9, तो ये कितना हो गया, 153 इटसेल्फ। तो अगर हम उस कोई भी डिजिट की सम ऑफ डिजिट्स का क्यूब करें और वो नंबर इटसेल्फ आ जाए बाद में, तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा। क्लियर? सच, तो जैसे लेट्स से while n इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, और उसमें हम लोग s में क्या ले लेंगे, s इज इक्वल टू s प्लस r इंटू r इंटू r। फिर क्या कर देंगे, n को n से डिवाइड बाय 10 कर देंगे, और बस चेक कर लेंगे कि इफ, एक डुप्लीकेट लेना पड़ेगा क्योंकि नम हमारा 0 हो जाएगा लास्ट में, तो इफ नम इज इक्वल इक्वल s, तो क्या हो जाएगा, एसओपी यस, वरना फिर एल्स में नो करवा दीजिए। क्लियर हुआ? तो हाँ, दैट यू कैन डू, दीज आर द बेबी स्टेप्स दैट यू कैन डू नाउ। ओके, सो नाउ इज इट क्लियर? एनीवन वांट्स दैट आई शुड डू द ड्राई रन? ओके, यस और नो? यस, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, अब नम में एक अपना डुप्लीकेट ले लिया 153, एन में क्या ले लिया 153। अब हम लोग काम करेंगे 153 पे। 153 में क्या होगा, पहले आर आएगा, आर में लास्ट डिजिट हमारी आ जाएगी, लास्ट डिजिट दैट इज 3, तो अब क्या होगा, एस इज इक्वल टू एस प्लस आर इंटू आर, 27 आ गया एस में। फिर हमारा 3 से काम हो गया, हमने 3 को डिस्कार्ड कर दिया। अब क्या होगा, आर में 5 स्टोर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एस दैट इज 27 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5, सो ये क्या हो जाएगा, 27 प्लस 125, तो ये कितना हो जाएगा, 152। अब क्या होगा, हमने 5 से भी अपना काम कर लिया, तो वी विल डिस्कार्ड 5। अब n में क्या आ जाएगा, 1, r में क्या आएगा, 1, फिर क्या होगा, 152 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, सो दैट गिव्स यू 153।
अब n में क्या आ जाएगा 0, n में 0 आ जाएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, चेक करेगा जो हमने डुप्लीकेट स्टोर करा था 1 का ही मैंने डुप्लीकेट स्टोर करा था, क्योंकि n यहाँ पे 0 हो जाएगा बाद में। तो इसलिए तो हमें पहले ओरिजिनल नंबर से कंपेयर करना पड़ेगा, कहीं भी तो हमें डुप्लीकेट स्टोर करना पड़ेगा कि 153 इज इक्वल इक्वल व्हाट s में क्या है 153। हाँ जी, कंडीशन ट्रू, तो मतलब इट इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर या वीक नंबर। तो डिसेरियम, कुछ बच्चे इसे डिसेरियम कहते हैं, कुछ बच्चे इसे वीक आर्म बोलते हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर बोर्ड में भी दो नाम से वीक आर्म से आ जाए, डिसेरियम से आ जाए। डिसेरियम का लॉजिक क्या होता है, जैसे 1 3 5 इज द डिजिट, तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिजिट जिस पोजीशन पे है हमें उसको उसी पावर पे पुट करेंगे। जैसे 5 कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे है, मतलब हम लोग अगर लेफ्ट टू राइट चले तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। तो 5 कौन सी पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे, तो मतलब 5 का क्यूब। 3 कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पे, तो मतलब 3 का स्क्वायर। 1 कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पोजीशन पे, तो मतलब 1 का 1। तो ये क्या हो जाएगा 125 प्लस 20, नहीं, हाँ, और 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1, सो इट गिव्स यू 135। तो तब ये डिसेरियम नंबर बनेगा। अब क्लियर हुआ लॉजिक? ओके, सो डिसाइड नंबर हम लोग क्या करेंगे, पहले व्हाट आई विल डू, आई विल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द गिवन नंबर। तो हम लोग काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे करते हैं, r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, और फिर प्लस प्लस d ले लेंगे। अगर हमने d इनिशियली 0 लिया है तो हम लोग यहाँ पे अपने डिजिट्स का नंबर स्टोर कर लेंगे। ओके, तो मैं, क्योंकि हमें डिजिट्स का मतलब कितनी हमारे इसमें डिजिट्स हैं, हमें उनका सम स्टोर करना पड़ेगा। कितने डिजिट है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो तभी तो हमें पता चलेगा कि हाईएस्ट पावर 3 है। तो मतलब 5 3 की पावर पे लगेगा, उसके बाद वाला नंबर एक कम पे, एक कम पे, एक कम पे, एक कम पे। तो हमने डिजिट्स का सम स्टोर कर लिया, मतलब डिजिट का काउंट स्टोर कर लिया। तो यहाँ पे जैसे जब हमारा 135 होगा तो पहले r की वैल्यू में 5 आएगा, तो मतलब एक डिजिट हमें मिल गई, तो d की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी अब 1। ओके, अब क्या होगा, r में 3 आएगा, d की वैल्यू 2 हो जाएगी, r में 1 आएगा तो d की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो हमें पता चलेगा कि मतलब हमारे नंबर में कितनी डिजिट्स हैं, कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे हम लोग फिर से वाइल, अब हमें एक और जैसे तो मेरे को डुप्लीकेट्स लेने पड़ेंगे, नम में एन में ले लिया एक, और फिर एक और नम वन ले लेना, नम वन इज इक्वल टू एन। तो हम लोग अब नम पे काम करते हैं, वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10 फिर से, और हम लोग क्या करेंगे, इन पे पावर्स राइज करना शुरू करेंगे। तो s इज इक्वल टू एस प्लस, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे इंट, फिर मैथ डॉट पावर, जो भी हमारा नंबर होगा इनटू रेज टू द पावर ऑफ डिजिट्स, क्योंकि डिजिट्स में हमें लास्ट हाईएस्ट पावर मिल गई, और लास्ट नंबर पे हमेशा हाईएस्ट पावर लग रही है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, डी इज इक्वल टू डी माइनस 1, और फिर एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 10। तो देखिए अब मैंने इतना कर लिया था, यहाँ तक हमें पता चलेगा कि इसमें 3 डिजिट है। अब क्या होगा, दोबारा से नंबर एक्सट्रैक्ट होना शुरू होगा। तो मैं इसको पहले रब कर देती हूँ। ओके, तो अब हमारे पास क्या है, d इक्वल्स टू 3 है, ओके, एंड द नंबर इज 135। तो अब क्या होगा, r में क्या आएगा, 5 आएगा, पहले r में 5 आएगा तो क्या होगा, s इज इक्वल्स टू s 0 है हमारे पास, तो 0 प्लस मैट डॉट पावर r रेज टू द पावर d, r क्या है 5, 5 रेज टू द पावर d, d क्या है 3। ओके, फिर क्या होगा, d इक्वल्स टू d माइनस 1, तो 3 हो गया। दोबारा से अब हम लोग 5 को डिस्कार्ड कर देंगे, अब r में क्या आएगा, 3 आएगा, तो फिर क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस 3 रेज टू द पावर डी, डी क्या है 2। ओके, अब क्या करो, डी को कम कर दो, तो क्या हो जाएगा 1। तो दूसरी डिजिट 3 का हमारा काम हो गया, हमने उसे हटा दिया। अब क्या आएगा, आर में 1, आर में 1 आएगा तो क्या होगा, एस इज इक्वल टू एस प्लस आर, आर मतलब 3, आर मतलब 1, सॉरी अब 1 है, तो 1 रेज टू द पावर डी, डी में क्या है 1। ओके, अब क्या होगा, डी माइनस 1 तो 0, n क्या हो जाएगा, n भी 0, क्योंकि 1 का भी काम हो गया तब 0 बचा।
जीरो इक्वल जीरो नॉट इक्वल जीरो, कंडीशन फॉल्स, तो लूप से बाहर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ एस इक्वल इक्वल एन, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, तो अगर है तो एसओपी यस। तो देखिए इसको सम करेंगे तो 135 आएगा, एंड 135 वाज द ओरिजिनल नंबर, तो कंडीशन ट्रू होगी तो यस प्रिंट हो जाएगा। स्पेशल नंबर कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज अ रॉबिन्सन नंबर। ओके, रॉबिन्सन भी बोल सकते हो, स्पेशल भी। इसका क्या होता है, जैसे लेट्स से 145 है, तो हम लोग अब हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालेंगे, मतलब 1 का फैक्टोरियल प्लस 4 का फैक्टोरियल प्लस 5 का फैक्टोरियल। वो अगर इस सम के इक्वल आ जाए, जैसे 1 और 4 का 24 प्लस एंड दैट्स 1, तो ये अगर नंबर इटसेल्फ के इक्वल आ जाए तो मतलब ये स्पेशल नंबर है। ओके, मैंने आपको फैक्टोरियल निकालना लास्ट क्लास में सिखाया था कि फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। तो अब हमें बस एक दो चीजें करनी है एंड देन इट्स ओवर। ओके, तो अब सिंपली क्या करेंगे हम लोग, वॉइड मेन ले लेते हैं। ओके, वॉइड मेन में हम लोग यूजर से नंबर इनपुट करवा लेंगे, लेट्स से व्हाटएवर बी द नंबर n। उसका हम लोग क्या करते हैं, एक और डुप्लीकेट स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि नम बाद में जीरो हो जाएगा। उसके बाद आई ले लेंगे फॉर लूप के लिए, क्योंकि हमें फैक्टोरियल स्टोर करवाना है, एफ में फैक्टोरियल स्टोर करेंगे और सम हमारा इनिशियली जीरो रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करना शुरू करेंगे, वाइल नम इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, आर में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट हमें आर में मिल जाएगी, जो भी हमें लास्ट डिजिट आर में मिलेगी हम एफ इक्वल्स टू 1 लेके उसका फैक्टोरियल निकाल लेंगे। फॉर आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन इक्वल्स टू आर, और फिर आई प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या चलेगा हमारा एफ इज इक्वल्स टू एफ इंटू आई। ओके, और यहाँ पे जो भी एफ आएगा फैक्टोरियल, उसमें हम उसे एस इक्वल्स टू एस प्लस एफ में ऐड कर देंगे। और फिर हमारा जब पूरा काम हो जाएगा, हम उस डिजिट नम चल रहा है ना, हाँ, नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10 कर देंगे एंड वी आर डन। और चेक कर लेंगे कि अगर एस इक्वल इक्वल टू द डुप्लीकेट नंबर हमारा एन जो ओरिजिनल है, तो हाँ जी, तो यस प्रिंट कर देना, वरना फिर नो प्रिंट कर देना एल्स में। क्लियर हुआ? एक बार टाइम करके देख लो एक छोटा सा, तो इट्स 145। तो क्या होगा, नम में क्या आएगा हमारा 145, नम में 145, आर में लास्ट रेट मिल जाएगी हमें 5, आर में 5 आएगा तो क्या होगा, एफ इक्वल्स टू 1। अब आई का लूप चलेगा 1 से लेके आर तक, दैट इज 1 से लेके 5 तक। तो आई की वैल्यू जब 1 होगी तो एफ में क्या आएगा, 1 इंटू 1, आई की वैल्यू 2 होगी तो इंटू 2, आई की वैल्यू 3 होगी इंटू 3, आई की वैल्यू 4 इंटू 4, आई की वैल्यू 5 इंटू 5, तो 120 एफ में आ जाएगा। 6 पे आई की वैल्यू पे लूप बाहर आ जाएगा। ओके, एस इज इक्वल टू एस प्लस एफ, एस इनिशियली हमारा 0 है तो एस प्लस एफ, एफ में क्या आ गया 120, तो 120 स्टोर कर देना, तो 120 हो जाएगा। अब हमारा 5 से कम हो गया, हम 5 को हटा देंगे, अब क्या आएगा, दोबारा से लूप ऊपर जाएगा, तो 14 इज नॉट इक्वल टू कंडीशन ट्रू, आर में क्या आ जाएगा 4, आर में क्या आ जाएगा 4। अब दोबारा से एफ हम हटा देंगे, 120 से हमारा कम हो गया, अब हमें 4 का फैक्टोरियल निकालना है, तो हमने क्या करा, एफ को फिर से 1 कर दिया, एफ इक्वल टू 1। अब आई का लूप 1 से लेके 4 तक चलेगा, तो एफ इक्वल टू 1, तो पहले 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 20। तो अब फिर से जैसे फिर आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, कंडीशन फॉल्स। एस इज इक्वल टू एस प्लस 5, एस में क्या है पहले से 120 प्लस एफ, एफ मतलब 20 पहले वाला, अब नया, तो ये क्या हो जाएगा 120। ओके, हाँ, तो ये 120 हो गया। एक मिनट, कहीं गलती हुई कैलकुलेशन में, इट्स 120 एंड 24 होता है ये, सॉरी, दिस इज 120, इट इज 24। तो ये क्या हो जाएगा, एस में 144 आ जाएगा, ठीक है, एस में 144। अब क्या होगा, हमारा जो नंबर था, नंबर में हमारा 4 भी डिस्कार्ड हो जाएगा, अब नंबर में क्या बचा 1, 1 इज नॉट इक्वल टू कंडीशन ट्रू। अब आर में क्या आएगा 1, आर में 1 आएगा, दोबारा से एफ की वैल्यू ये हट जाएगी, एफ में फिर से 1 होगा, एफ का लूप या आई का लूप 1 से लेके 1 तक चलेगा, एफ में 1 हो जाएगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस एफ, सम हमारा क्या था 120, नहीं 144 प्लस एफ, एफ में क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 145। अब क्या होगा, 1 से भी हमारा कम हो गया, हम 1 को डिस्कार्ड कर देंगे, नम में क्या आ गया 0, नम में 0 आ गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप पूरा बाहर आ गया। चेक करेगा एस इक्वल इक्वल एन, एस क्या है 145, 145 इक्वल इक्वल एन,
n में क्या है 145, कंडीशन ट्रू, तो हम लोग प्रिंट कर देंगे यस इट इज अ स्पेशल नंबर और अ रॉबिन्सन नंबर इज अ परफेक्ट नंबर और नॉट। तो परफेक्ट नंबर में होता है हम लोग उस डिजिट के फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे हमने अभी आई का लूप चला के फैक्टर्स निकालते हैं ना, हम लोग फिर से उस डिजिट के फैक्टर्स निकालेंगे। 6 का फैक्टर क्या होता है 1 2 3। अब अगर हम उन फैक्टर्स का नहीं, हम लोग खाली उस डिजिट से एक कम तक निकालते हैं, मतलब नॉट द डिजिट इटसेल्फ, 1 से लेके लेस देन द डिजिट, उस डिजिट को हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अगर इसका सम जैसे 1 + 2 + 3 तो इट गिव्स 6 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, देन इट इज अ परफेक्ट नंबर। अब अगर मैं यहाँ पे फैक्टर्स में 1 प्लस ये 6 भी ले लेती तो कभी हमारा जिंदगी में हम कोई परफेक्ट नंबर नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए इसमें एक कंडीशन होती है कि हम लोग बस उसके सारे फैक्टर्स निकालते हैं, बस उस नंबर को खुद को इंक्लूड नहीं करते। तो हमारा जो आई का लूप होता है वो 1 से लेके लेस देन n तक चलता है, i प्लस प्लस। और बस हम लोग फिर से चेक कर लेंगे कि इफ n मॉडुलस i इक्वल 0 तो मतलब वो उसका फैक्टर है, तो क्या करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस i। और लास्ट में चेक कर लेंगे कि इफ सम इक्वल n, हाँ जी, तो फिर क्या है वो परफेक्ट नंबर है। क्लियर हो? हमें क्या करना है, सिंपली एक लेट्स से यूजर से हमने इंट n यूजर से इनपुट करवा लिया, तो अब क्या होगा फॉर का लूप चलेगा हमारा i इक्वल टू 1 i लेस देन n तक i प्लस प्लस। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली चेक करेंगे कि वही हमारा लास्ट वाला जैसे हमने अभी फैक्टर्स निकाले थे, फैक्टर्स निकाल लेंगे उस नंबर के और उस डिजिट के फैक्टर्स निकालने के बाद उनका सम कर लेंगे। यहाँ पे सम कर लिया, अब बस लास्ट में हम लोग फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे, फिर चेक कर लेंगे कि इफ सम इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, सो हम लोग प्रिंट कर देंगे एसओपी, हाँ जी ये परफेक्ट नंबर है, वरना नहीं ये परफेक्ट नंबर नहीं है। ओके, तो अगर लेट्स से कि मैंने नंबर 6 ले लिया तो आई का लूप चलेगा हमारा 1 से लेके 5 तक लेस देन 6, क्योंकि तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे 1 को डिवाइड करवाएंगे 6 से, हाँ जी 6 पूरा डिवाइड हो जाता है 1 से। तो क्या होगा s इनिशियली हम लोग यहाँ पे इंट एस पी इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो s हमारा जब 0 होगा तो 0 + 1 गिव्स यू व्हाट 1। ठीक है, i की वैल्यू 2 होगी, जब 2 होगी तो हाँ जी ये भी डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो क्या होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई मतलब 2, तो क्या हो जाएगा 3। आई की वैल्यू 3 होगी तो क्या 3 6 को डिवाइड करता है, कंडीशन ट्रू, तो फिर सम प्लस 3 + 3 तो क्या हो जाएगा 6। आई की वैल्यू 4 होगी एन मतलब फिर क्या होगा 6 मॉडुलस 4 इक्वल 0, नहीं 4 में रिमाइंडर 2 आता है, तो डिवाइड करोगे 6 से तो कंडीशन फॉल्स, तो क्या होगा अब आई की वैल्यू 5, 5 पे चेक करेगा 5 डिवाइड 6, नहीं रिमाइंडर 1 आता है। अब क्या होगा आई की वैल्यू 6 होगी, 6 लेस देन 6, कंडीशन फॉल्स, 6 इज इक्वल टू 6 नॉट लेस देन 6। तो उसके बाद आपका लूप बाहर आ जाएगा, चेक करेगा s इक्वल एन, s की वैल्यू क्या है 6, 6 और n क्या है हमारा n भी 6 था, तो 6 इक्वल 6, हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा इट इज अ परफेक्ट नंबर। अब क्लियर हुआ? स्पेशल 2 डिजिट नंबर और नॉट, तो स्पेशल 2 डिजिट का सबसे पहले अपने आप में स्पेशल 2 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आ चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में, आई बिलीव 2012 या 14 का है। तो इसमें क्या होता है पहली जो प्री रिक्विजिट होती है कि द नंबर शुड बी अ 2 डिजिट नंबर। ओके, उसके बाद 2 डिजिट नंबर होने के बाद हमें क्या करना है, उस डिजिट का सम करना है, उनकी 2 डिजिट्स का हम लोग सम करेंगे और फिर उनका प्रोडक्ट करेंगे, sum of digits and product of digits। if the sum of digit and the product of digits are equal, मतलब sum of digits plus product of digits ये अगर इक्वल आती हैं टू द नंबर ओरिजिनल itself, तो इट इज अ स्पेशल 2 डिजिट नंबर। तो फिर वो क्या होता है, इट इज अ स्पेशल 2 डिजिट नंबर, स्पेशल 2 डिजिट नंबर आप फिर प्रिंट करवा देना। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? मेरे को चेक करना पड़ेगा, मेरे को स्पाई नंबर की भी कंडीशन याद नहीं है, तो मैं स्पेशल 2 डिजिट का एक बार फिर से बताती हूँ एग्जाम्पल के साथ। लेट्स से द नंबर इज 59, 59 का मैं क्या करूंगी पर चेक करूंगी क्या ये 2 डिजिट्स हैं, हाँ जी डिजिट्स तो 2 हैं। फिर क्या करेंगे इन डिजिट्स का सम करेंगे, तो 5 + 9 गिव्स मी व्हाट 14, 5 × 9 गिव्स मी व्हाट 45। अब मैं इनका प्रोडक्ट और सम इन दोनों का भी सम कर दूंगी, तो 14 + 45 गिव्स मी व्हाट 59। क्या 59 इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, हाँ जी, तो ये क्या है स्पेशल 2 डिजिट नंबर है। रहेगा लूप भी नहीं है, इट्स सिंपली कि हम लोग बस सिंपली जो भी इंट वेरिएबल है
हम बस इसका खाली नंबर ऑफ डिजिट्स चेक करेंगे। पहला प्री रिक्विजिट की उसमें 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो वी विल जस्ट चेक। मैं डी इनिशियली इक्वल टू 0 ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू n मॉडुलस 10, और फिर क्या हो जाएगा, हम लोग इधर प्लस प्लस डी कर देते हैं, और फिर n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10। ओके, फिर चेक कर लेंगे कि अगर वो 2 डिजिट नंबर है, इफ d इक्वल टू, तो फिर क्या करेंगे, सम ले लेंगे। सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n डिवाइड बाई 10 प्लस n मॉडुलस 10। ओके, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 प्लस n मॉडुलस 10। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, s इज इक्वल टू सम प्लस प्रो, तो क्या हो जाएगा, और फिर चेक कर लेंगे इफ s इक्वल टू n, तो हाँ जी यस कर देना, वरना नो प्रिंट कर देना। एक बार इसका ड्राइलन देख लीजिए, बहुत इजी है। ओके, तो नंबर इटसेल्फ लेट्स से मैंने फिर से 59 ही ले लिया है, तो 59 ठीक है। तो ये क्या करेगा, सम ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट करेगा। सम ऑफ डिजिट्स मैंने आपको सिखा चुकी हूँ, तो डी में क्या आ जाएगा 2, डी इक्वल्स टू 2। ओके, डी इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर इफ में आ जाएगा सम इज इक्वल्स टू n डिवाइड बाई 10। n क्या है 59, डिवाइड बाई 10 करो, डिवाइड बाई 10 5 जा 59, ठीक है। तो डिवाइड बाई 10 मतलब हमें क्वेश्चन मिल जाएगा 5, मॉडुलस 10 क्या मिल जाएगा 9, तो सम हो गया, तो ये कितना हो गया 14। प्रोडक्ट में भी सेम, नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाई 10, नम क्या है 59 डिवाइड बाई 10, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 5, और रिमाइंडर चाहिए, रिमाइंडर में हमें क्या मिल जाएगा 9, तो इंटू 9, तो ये 45। फिर हम लोग बाहर आएंगे, एक और वेरिएबल लेंगे s, s इज इक्वल टू सम प्लस प्रो, सम में क्या है 14, प्रो में क्या है 45, तो 45, तो दिस कम्स आउट टू बी 59। क्या 59 इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ, हाँ जी ये इसके इक्वल है, तो क्या प्रिंट होगा यस। तो हाँ, हमें अपना स्पेशल 2 डिजिट नंबर मिल चुका है। हमें पहला यही चेक करना है कि सिंपली इसका एक प्रोडक्ट हमें निकालना है और इनका सम निकालना है, फिर लास्ट में एक और सम में हमें उसको ऐड कर देना है। बस पहला, अगर ये 2 डिजिट नंबर ही नहीं है तो हम लोग बाहर आके लिख दोगे कि नो इट इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर, हेंस इट इज नॉट अ स्पेशल 2 डिजिट नंबर। दैट्स इट।